तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। और मैंने कि जैसे आप सबसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक बेसिक से एडवांस लेवल तक की पूरी एक सीरीज लॉन्च करने वाला हूं। तो इस सीरीज का ये पहला वीडियो है और मैं इसमें आपको खाली इंट्रोडक्शन दूंगा और ज़्यादा कुछ नहीं करूंगा। लेकिन इस सीरीज का इंट्रोडक्शन मैं आपको दूं इससे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि इसी की अपडेटेड वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज़ किसके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है और किसके लिए नहीं होने वाली। तो ये सीरीज़ मैं आपको सर बताऊं तो सच सबके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। प्रो जो बंदा हो चुका है उसके लिए भी, जो कहीं ना कहीं अभी भी मिस्टेक कर रहा है, बिगनर्स के लिए तो ये खासकर फ़ायदेमंद होने ही वाली है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो ट्रेडिंग स्टार्ट करी है वो जर्नी कैसे स्टार्ट करते हैं और इसमें किस तरीके से हम आगे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो कोई भी बिगनर ट्रेडर होगा उसके मन में सिर्फ और सिर्फ यही डाउट होता है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, कैसे उसमें से पैसा कमाया जाता है। देखो, स्टॉक मार्केट एक ऐसी दुनिया है जिसमें लगभग पूरी दुनिया का पैसा लगा हुआ है, यानी हर बंदे का पैसा उसमें लगा हुआ है, चाहे वो कोई भी हो, छोटा या बड़ा, सबका पैसा उसमें लगा हुआ है। तो इसमें अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं पैसा कमाने के लिए। तो बिगनर्स के लिए सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन होता है कि हम इसमें से पैसा कमाएं तो कमाएं कैसे, क्योंकि ये भी एक मार्केट है, उसमें लर्निंग के बाद ही अर्निंग हो सकती है। तो आप लर्निंग पर जितना ध्यान दोगे आपकी अर्निंग ऑटोमेटिक उतनी होती चली जाएगी। एक साइकोलॉजी और होती है बिगनर्स के लिए कि जो वो सोचते हैं कि एक दिन में आएंगे और अगले दिन पैसा कमा के चले जाएंगे। तो नहीं, ऐसी साइकोलॉजी नहीं रखना है हमको। हमको सिर्फ वो वाली साइकोलॉजी रखना है जिससे हम प्रॉफिट जनरेट कर पाएँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट जनरेट हो। शॉर्ट टर्म में अगर आपके पास प्रॉफिट जनरेट हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस खा खा के आपका सारा चला जाएगा। सबसे बड़ी बात होती है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी हमको इस सीरीज को आप जब तक देखते चलोगे आपकी साइकोलॉजी ऑटोमेटिक डेवलप होती जाएगी कि किस तरीके से हमको प्रॉफिट जनरेट करना है, कब एंट्री लेनी है, कब प्रॉफिट जनरेट करना है, कब प्रॉफिट बुक करना है, किस टाइम पर हम कैसे क्या डिसीजन लेंगे। तो इस सीरीज में आपको मैं वो सब डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, हर एक पेन पॉइंट का और हर एक बेसिक पॉइंट्स का। ठीक है, तो चलिए आज तो मैं आपको एक इंट्रो दे देता हूँ सबसे पहले कि जो स्टॉक मार्केट होता है वो किस तरीके से रन करता है और कौन उसको रन करवाता है। तो जैसे कि हम एक कंपनी का एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे कि टाटा मोटर्स का, मेरा फेवरेट है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को जब आपने देखा होगा तो आज उसकी कई कई सारी गाड़ियाँ वगैरह ये सब चलती हैं रोड पे। तो कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स उस टाइम पे ऐसी नहीं थी। उस टाइम बेसिक जो व्हीकल्स बनाती थी कंपनी वो यही बनाती थी, लेकिन जैसे ही उसने अपना कदम स्टॉक मार्केट में रखा, यानी कि उसने अपनी कंपनी को एक लिस्टेड कंपनी बनाया, तब से लोगों ने उस पर और ज़्यादा भरोसा करना स्टार्ट कर दिया और ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। देखो, जब भी कोई कंपनी आती है मार्केट में, पहली बार लॉन्चिंग होती है तो वो आईपीओ के तहत आती है। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जैसे आईपीओ होता है पहली बार मार्केट में, वैसे बिगिनर क्या होता है? वो पहली बार मार्केट में आता है। तो जैसे आईपीओ किस पे लॉन्च होगा? एक एनएसी बीएसई की साइट लिस्ट पे, ठीक है, स्टॉक उस उन पे एक्सचेंज पर। वैसे बिगिनर क्या करेगा? वो किस पे लॉन्च होगा, यानी हम अपना अकाउंट किस में खोल देंगे? वो होता है ब्रोकर्स पर। ब्रोकर्स कोई भी हो सकता है, डीमेट अकाउंट जो हम खोलते हैं ब्रोकर्स कोई भी होता है। आप स्टॉक ज़ेरोधा, ग्रो, एंजल, मोतीलाल ओसवाल, ऐसे बहुत सारे, शेर खान वगैरह बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं जिनमें हम अपने क्या करते हैं, डीमेट अकाउंट खोलते हैं और उन्हीं से हम उन कंपनियों में ट्रेड करते हैं जो एक्सचेंज पर लिस्टेड होती है। जैसे कि हमारा टाटा मोटर्स हो गया या एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई और जितने भी सारे स्टॉक यानी शेयर्स होते हैं वो सब कंपनियों के। ठीक है, तो हम उनमें क्या करते हैं? अब उनमें ट्रेडिंग होती है दो तरीके से, यानी कि एक होती है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, एक होती है लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ये होती है कि हमने इन्वेस्ट किया, एक दो महीने बाद हमको प्रॉफिट दिखा, हमने बुक कर लिया। लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग क्या होती है? कंपनी का फंडामेंटल्स, कंपनी की वर्किंग, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी के रिजल्ट्स, कंपनी की ग्रोथ देखकर हमने उसमें इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टिंग अलग होता है, ट्रेडिंग अलग होती है। इन्वेस्टमेंट वो होता है कि हमने 2 4 साल 5 साल के लिए कंपनी का अपना पैसा कंपनी को देकर उसमें होल्ड करके बैठ गए। अब कंपनी जैसे जैसे ग्रोथ करेगी हमारा पैसा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। एक होती है ट्रेडिंग कि हमने टाइम टू टाइम उसमें क्या करा? एंट्री ली, प्रॉफिट बुक किया, बाहर निकल गए। फिर दूसरी कंपनी पकड़ी, उसमें एंट्री ली, प्रॉफिट बुक किया, बाहर निकल गए। तो ये होती है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और वो होती है इन्वेस्टिंग। एक तीसरी ट्रेडिंग और होती है, वो होती है ऑप्शन ट्रेडिंग, यानी ऑप्शंस में कुछ स्टॉक्स के क्या होते हैं? एफएनओ स्टॉक्स होते हैं, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के स्टॉक्स होते हैं। उन स्टॉक्स स्टॉक्स में क्या होता है? जैसे मान लो आपने टीसीएस का दाम डिसाइड किया, आज 4,000 चल रहा है, फॉर एग्जांपल आज 4,000 चल रहा है टीसीएस का दाम।
आपको ऐसा लग रहा है कंपनी की ग्रोथ देख के कि हाँ टीसीएस अगले साल 5,000 तक जाएगी या इस महीने तक 5,000 तक चली जाएगी या 100-200 रुपये 500 रुपये बढ़ जाएंगे, तो आप क्या करोगे, उसका उस तारीख का जो एक्सपायरी है उसके 1-2 महीने आगे का हम कॉल ऑप्शन खरीद लेंगे। यानी कि हमारा कॉल, हम चाहते हैं कि प्राइस बढ़े, हमने उसका कॉल ऑप्शन खरीद लिया। अब उसका कुछ प्रीमियम होता है, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 50, 100 जितना भी होता है, हमने उसका प्रीमियम उतना दिया और उस कॉल ऑप्शन को अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड करके बैठ गए। अब कंपनी जब उस प्राइस लेवल पर आएगी तो उस प्रीमियम का क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। यानी कि आपने अगर 20-25-100 रुपये पे भी उठाया था तो उसका प्रीमियम का प्राइस बढ़ के कितना हो जाएगा, 200, 250, 500 या जितना भी होना हो उतना। तो हम क्या करेंगे, उसमें एकदम से सडन हमारा प्रॉफिट आएगा और हम उसमें से बुक करके निकल जाएंगे। ये होती है ट्रेडिंग, ऑप्शंस की ट्रेडिंग। अब ये तो हो गई स्टॉक की ट्रेडिंग, एक और होती है ऑप्शंस की ट्रेडिंग, किसमें, इंडेक्स में। यानी इंडेक्स तो बढ़ना ही है, लेकिन इंडेक्स में क्या होता है, डेली अप डाउन होता रहता है। उसमें भी कॉल और पुट दोनों चार्ट चलते रहते हैं। तो कॉल यानी कि मार्केट बढ़ रहा है तो हम कॉल उठाएंगे, ठीक है। अगर मार्केट गिरने वाला है तो हम उसमें पुट उठाएंगे। पुट यानी मंदी का संकेत होता है, कॉल यानी तेजी का संकेत होता है। तो इसको बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग दोनों में होती है, कुछ स्टॉक्स में भी होती है और इंडेक्स में तो सारे में होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको बताया स्टॉक मार्केट होता क्या है, बिगिनर्स कैसे उससे पैसा कमा सकता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों में, ठीक है। दूसरा मैंने बताया मैंने आपको एफएनओ का इंट्रोडक्शन दिया। एफएनओ क्या होता है, कॉल और पुट क्या होते हैं, स्ट्राइक प्राइस का क्या होती है, ये सब। स्ट्राइक प्राइस तो मैंने अभी खासकर आपको नहीं बताई है, उसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में उस चार्ट का पूरा एनालिसिस, स्टॉक ऑप्शन चेंज का पूरा एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। ये थी बेसिक जो चीज़ें होती हैं जो एक नॉर्मल उसको पता नहीं होती, किसको, रिटेल इन्वेस्टर्स को, जो बिगनर होता है उसको पता नहीं होती, ठीक है ना। तो इसके लिए ये मैंने चीज़ें आज बताई थी। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम किसी स्टॉक में एंट्री लेंगे और उसमें से एग्जिट लेंगे, यानी कि ट्रेडिंग का सेकंड फॉर्म, कि बाय और सेल हमको कब और कैसे कहाँ पर करना है। उसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। और आप इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आप डेली लेवल्स में अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो डेली अगर आपको लेवल्स चाहिए, चाहे इंडेक्स के हो चाहे स्टॉक्स के हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उस पर मैं डेली लेवल्स देता रहता हूँ, तो उन पर आप पेपर ट्रेड कर सकते हो या लेवल्स देख सकते हो। इससे क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो आप अगले वीडियो के लिए रेडी रहिए और तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।